अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए जो G20 की सदारत कर रहा है, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि इन्हें यकीन है कि इनके दोस्त और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक पुरअमन और पायदार दुनिया की तामीर के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। इमानुएल मैक्रोन से पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुम्मे को हिंदुस्तान को अमेरिका का एक मजबूत पार्टनर करार दिया था और कहा कि वो हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान अपने दोस्त वज़ीर आज़म मोदी की हिमायत करने के लिए बेचैन है। हिंदुस्तान ने जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभाल ली थी। आज एक ट्वीट में अपनी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए इमानुएल मैक्रोन ने एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल के थीम की तायीद की, जिसे हिंदुस्तान ने G20 की अपनी सदारत के दौरान काम करने के लिए चुना है। फ्रांस के सदर ने ट्वीट किया, एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल, हिंदुस्तान ने G20 की सदारत संभाल ली है। मुझे अपने दोस्त नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि वो हमें अमन की दुनिया और ज़्यादा पायदार बनाने के लिए इकट्ठा करेंगे। रूस और यूक्रेन के जारी जंग के दरमियान पीर को डोनेस्क और पोल्टावा के इलाकों में धमाकों की इत्तला मिली है। द कैफ इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन में फ़िज़ाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ़िज़ाई हमले के अलर्ट में क्रीमिया और लोहानसिक शामिल नहीं है। कैफ इंडिपेंडेंट के मुताबिक कारकेफ के इलाके में धमाकों की इत्तला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के बेशतर हिस्सों में हवाई हमलों के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। CNN ने मुकामी हुक्काम के हवाले से इत्तला दी है कि पीर की सुबह यूक्रेन के क्रेविया शहर पर रूसी हमलों के नतीजे में कम से कम एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। यूनिहाब खबररसा एजेंसी ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से बताया कि शुमाली कोरिया ने आज पीर को 130 से ज़ायद तोपों के गोले फायर किए, जो इसके मशरक़ी और मगरबी साहिल से समंदर में गिरे। गोले दी फैक्टो मैरीटाइम सरहद के करीब गिरे, जिसके बारे में सियोल ने दावा किया कि यह 2018 के 2 तरफा फौजी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक मुबैना तौर पर तोप खाने से फायर की आवाज़ जनूबी हवांगे सूबे के जनगिसान कैंप और कैंगुन सूबे की किमगैंग काउंटी से दोपहर 3 बजे सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हंगामी फंड यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में 1 लाख गरीब खानदानों के लिए नकद इमदाद का ऐलान किया है, ताकि वो आइंदा मौसम सरमा में ज़िंदा रह सकें, क्योंकि अफगानिस्तान के मुकामी आबादी को अपनी रोज़मर्रा की घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मदद की शद्द ज़रूरत है। अफगानिस्तान की खबररसा एजेंसी प्रेस ने 4 दिसंबर को यूनिसेफ अफगानिस्तान की जानिब से ट्वीट की गई एक वीडियो के हवाले से इत्तला दी। ट्वीट की गई वीडियो में, जिससे कामा प्रेस ने हवाला दिया, 5 बेटियों और 3 बेटों की मां फेरोज़ा ने कहा कि वह आने वाली सर्दियों से खौफजदा है। इसके घर की मरम्मत की शद्द ज़रूरत है। वो और इसके बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाने के काबिल नहीं। इसने यह भी कहा कि इसे आइंदा सर्दियों में ज़िंदा रहने के लिए लकड़ी, पैसे, कोयला और गर्म कपड़े, कालीन और गद्दे की ज़रूरत है, जो हर मौसम सरमा में इसके लिए परेशानी का बात बनती है। क़तर पर 9 ममालिक की जानिब से 4 साल से आयद पाबंदी के खात्मे के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने आज पीर को पहली बार क़तर का दौरा किया। इस पाबंदी के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात और क़तर के दरमियान कशीदगी बहुत बढ़ गई थी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का एयरपोर्ट पर अमीर क़तर ने इस्तकबाल किया। हुक्काम ने बताया कि शेख मोहम्मद अल नहियान क़तर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के सिलसिले में इस दौरे पर पहुंचे हैं। यह जनवरी 2021 के बाद पहला सरकारी दौरा है जब क़तर पर सऊदी क़यादत में पाबंदियां गैस के बड़े ज़खायर वाले मुल्क जून 2017 में ख़त्म हो गई थी। यह दौरे क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी खबररसा एजेंसी WAM ने कहा कि यह दौरा दोनों ममालिक और इनके अवाम के दरमियान भाईचारे के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। पहली बार किसी अरब मुल्क में वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी अरब और इसके इत्तेहाद मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने क़तर से यह कहते हुए ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे कि वह शिद्दत पसंदों की हिमायत करता है और इसके ईरान से करीबी ताल्लुकात है। क़तर इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा। इससे कबल सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वर्ल्ड कप के दौरान क़तर के अमीर से मुलाकात कर चुके हैं और क़तर के फुटबॉल स्काफ में इनकी तस्वीर भी सामने आई थी। दुबई को गैर मुल्कियों के लिए रहने और काम करने के लिए दूसरा बेहतरीन शहर करार दिया गया है और अबू धाबी भी टॉप 10 में शामिल है। एक्सपैट सिटी रैंकिंग 2022 जो इंटरनेशंस ने बनाया है, 3 बड़े आज़मों के 3 मुख्तलिफ शहरों को गैर मुल्कियों के रहने और काम करने के लिए बेहतरीन मकामात के तौर पर एजाज़ दिया गया है। इंटरनेशंस ने 181 ममालिक या खित्तों में रहने वाले 11,970 गैर मुल्कियों से मालूमात इकट्ठा किए हैं। 50 शहरों ने फी मंजिल कम अज़ कम 50 शुरा के नमूने के साइज़ की ज़रूरियात को पूरा किया।
सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूम में समंदरी सयाहत के लिए जजीरा सिंदाला मंसूबे का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जजीरा सिंदाला लग्जरी समंदरी सयाहत का नुमाया मरकज होगा। जजीरा सिंदाला बहरे अहमर में सैर व सयाहत का अहम तरीन दरवाज़ा और सयाहों के लिए बेहतरीन तफरीही मुकाम होगा। इंतजामिया के मुताबिक तौक़ी की जा रही है कि सिंदाला जजीरा 2024 के शुरू में सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार होगा। इस मौके पर वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सिंदाला मंसूबा न्यू मंसूबे में तेज़ रफ्तार तरक्की का अक्कास है, जिसके जरिए हमारे विजन 2030 के मुताबिक सयाहती उमंगें पूरी होंगी। ओपेक प्लस के रुकन मुमालिक ने वीडियो लिंक के जरिए मुनक़िदा 34वें इजलास में तय किया है कि तेल पैदावार में अक्टूबर के महीने में रोज़ाना 20 लाख बैरल कमी का जो फैसला किया गया था, इस पर 2023 के आखिर तक अमल दरामद किया जाता रहेगा। अल-इक़्तिसादिया आजिल सबक और अखबार 24 के मुताबिक ओपेक प्लस के रुकन मुमालिक ने 5 अक्टूबर 2022 को अपने 33वें इजलास में तेल मार्केट के हालात को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना 20 लाख बैरल पेट्रोल कम निकालने का फैसला किया था। ओपेक प्लस के वुज़रा का 34वां इजलास सऊदी वज़ीर तौनाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के शुरा ने इस यकीन का इजहार किया कि पेट्रोल की पैदावार में कमी का फैसला आलमी तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी और सही इक़दाम है। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 यूरोपीय ममालिक के लिए लो बजट एयरलाइन विज़ एयर की परवाज़ें शुरू की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक विज़ एयर का एक तरफा कम अज़ कम किराया $89 यानी 299 रियाल है। विज़ एयर की परवाज़ें शुमाली टर्मिनल से ऑपरेट की जा रही है। विज़ एयर ने सऊदी अरब में ऑपरेशनल कार्रवाई की शुरुआत सितंबर में की थी। इसमें सस्ती 10 लाख से ज़्यादा नशिस्तें मुहैया हैं। मुमलिकत से बकारसट, बदापेस्ट, कातानिया, रित्का, मिलानो, रूम, तराना, खन्ना, वेंस और वयाना जैसे हवाई अड्डों के लिए परवाज़ें चलाई जा रही है। महकमा शहरी दिफा ने जिद्दा समेत मक्के मुकरमा रीजन की 14 कमिश्नरियों में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश का इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज से जुमेरात तक रीजन भर में मौसम गैर यकीनी रह सकता है। महकमे ने कहा है कि जिद्दा, ताइफ, अज़म, मेसान, करमा, तरबा, बहरा, अल्लेस और राबिग में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश की तौक़े है। महकमे ने कहा है कि बारिश के वक्त पर वादियों, सैलाब की गुजरगाहों, ढलानों और पुरकतर मुकामात से दूर रहें। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने मुल्क भर में एक ऐसा माहौल हावी किया है जिसमें दीन, फिक्र और नस्ल की बुनियाद पर किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता और इसकी उम्मीदों के रास्ते में मसनूई रुकावटें खड़ी नहीं की जाती। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर में सदारती इंसानी वसाइल ऑफिस की तरफ से और नई सदी का टैलेंट मरकज़ के मरकजी ख्याल के साथ मुनक़िदा इस्तांबुल इंसानी वसाइल फोरम में वीडियो पैगाम के जरिए शिरकत की। पैगाम में सदर एर्दोगान ने फोरम में शिरकत के लिए इस्तांबुल आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने FIA की जानिब से अमरीकी साइफर ऑडियो लीक के मामले पर तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीर को लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान एक ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी और मुल्क की नामुर शख्सियत है। इनकी बढ़ती हुई शोहरत सियासी ताकतों के लिए खतरा बन चुकी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने में कामयाब किरदार अदा किया। FIA ने साइफर मैसेज के मामले पर तहक़ीक़ात शुरू कर रखी है और बयान क़लमबंद करवाने के लिए 6 दिसंबर को तलब किया है। दरख्वास्त के मुताबिक साइफर इंक्वायरी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बेबुनियाद इंक्वायरी में तलब किया गया है।